गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीसीसी। मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज शोन बाय प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इसकी कर्व कैसे बनती है हमारे पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास कुछ बजट लाइन है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो सपोज दैट इज़ पहले एम ए थी, देन बी बन गई, देन सी बन गई। राइट, कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज हुआ वैसे वैसे हमारे पास ये बजट लाइन बन गई। और ये प्राइस में चेंज जो है वो सिर्फ एक्स कमोडिटी में, वाई कमोडिटी में नहीं है। ठीक है, सपोज दिस इज़ द आईसी कर्व। तो आईसी कर्व के साथ जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट्स बन रहे हैं, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं ई1 एंड ई2, तो ये हमारे पास बन गया पीसीसी, यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसे हम कीमत उपभोग वक्र भी कहते हैं। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ पीसीसी कर्व। तो स्लोप ऑफ पीसीसी कर्व यूजुअली हमारे पास कैसी होती है, दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया एंड दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। वाई दिस इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही सपोज़ यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर कम हुआ है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो बढ़ेगी। दैट इज़ वाई दिस इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसमें साथ साथ क्या है कि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स को जो है ज़्यादा ले रही हूँ तो क्वांटिटी ऑफ वाई को भी ज़्यादा परचेज करूँगी। दिस इज़ वाई कमोडिटी एंड दिस इज़ एक्स कमोडिटी। बट ये डिपेंड करेगा कि कैसे मैं अपनी रियल इनकम को जो है एक्स और वाई कमोडिटी में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। जिस हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी उस हिसाब से जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी, उस हिसाब से मैं एक्स या वाई को जो है परचेज करूँगी। अब किन्हीं केसेस में जो हमारे पास पीसीसी कर्व है वो ऐसे भी हो सकती है, दैट इज़ बैकवर्ड स्लोपिंग। अब आप बैकवर्ड स्लोपिंग में एक चीज़ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस केस में आप देखिए कि एक्स का कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है उल्टा, राइट, वाई का ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एक्स इज़ अ गिवन गुड, एक्स इज़ अ गिवन गुड। गिवन गुड कौन से होते हैं, गिवन गुड के केस में अगर प्राइस बढ़ता है, इन केस ऑफ गिवन गुड अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी गिवन गुड को बहुत अच्छे से किया है। तो बैकवर्ड स्लोपिंग कब होगी, जब एक्स इज़ अ गिवन गुड और वाई जो है हमारे पास कोई भी नॉर्मल गुड है। तो पीसीसी की ये इस तरीके से दो स्लोप्स हो सकती हैं। अब देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आईसी। ठीक है, यानी डिफरेंस कर्व के साथ हम जो है डिमांड कर्व को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इसमें हमने जो डायग्राम्स बनानी है वो दो बनानी है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम ओ एम अब लेंगे, पहले हम क्या ले रहे थे, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे दो कमोडिटीज़। अब क्या लेंगे, यहाँ पे मैंने एक्स कमोडिटी या फिर मान लीजिए एप्पल्स ले लिए, एक्स पे हमने एप्पल्स ले लिए। ठीक है, और ओ एम मैंने सपोज़ कीजिए मनी इनकम ले ली कि मेरे पास मनी इनकम कितना है, ओ एम के जितना मनी इनकम है। ठीक है, अब मनी इनकम में मैं डिफरेंट प्राइजेस पे कितना जो है एप्पल्स को कंज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज जस्ट कि जैसे यहाँ पे ए बी सी कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, आप ओ एम में इतना भी ले सकते हैं, इतना भी, ये डिफरेंट प्राइजेस पे डिपेंड करता है। जब प्राइजेस ज़्यादा थे तो मैं ओ ए ले पा रही थी क्वांटिटी, कम हुए तो ओ बी, और कम हो गए तो ओ सी क्वांटिटी को ले पा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास आईसी कर्व आ जाती है। तो आईसी कर्व से मेरे को जो है पीसीसी कर्व यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है मिलती है। दिस इज़ IC1, IC2 एंड IC3। ठीक है, अब यहाँ से आई कैन ड्राइव दैट डिमांड कर्व। ठीक है, राइट, एंड दिस मे बी योर 1, 2 एंड
3, ठीक है। तो अगर 3 है तो मैं सिर्फ 1 ही खरीद पा रही हूँ, 2 है तो और ज़्यादा, 1 है तो और ज़्यादा। अब ये 3 पॉइंट्स जो मेरे पास बने हैं, दिस इज़ नथिंग बट द डिमांड कर्व। अब इसको थोड़ा सा हम जो है टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। सपोज मनी इनकम मेरे पास OM है, तो प्राइस कैसे आएगा, OM ओवर OA। सपोज 3 रुपया था, OM ओवर OA। OM मेरे पास क्या है, मनी, OA क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, राइट। तो OM में मैं OA क्वांटिटी खरीद सकती हूँ। OM ओवर OA सपोज 3 रुपया था, ठीक है। तो 3 रुपया यहाँ पे प्राइस है जैसे, तो 3 रुपया था, तो मैं सिर्फ एक ही एप्पल की डिमांड कर रही थी। आई वॉज डिमांडिंग ओनली 1 एप्पल, राइट। देन OM ओवर OB, OM ओवर OB, दिस इज OM एंड दिस इज OB, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सपोज 3 से 2, राइट। प्राइस जो हो गया 3 से 2 रुपया हो गया। तो मैं कितने खरीद पा रही हूँ, अब 2 एप्पल्स खरीद पा रही हूँ। तीसरा मेरे पास OM से OC, OM से OC की तरफ जाएंगे, तो सपोज 1 रुपया हो गया प्राइस। अब मैं कितने खरीद पा रही हूँ, 3 एप्पल्स। तो ये सेम वही बात हो गई जो हम डिमांड कर्व में कर रहे थे कि प्राइजेस गो अप, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स गो डाउन। अगर प्राइजेस कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो यही चीज़ हम PCC के थ्रू जो है डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। नाउ देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड PCC कर्व। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए डिमांड कर्व पे X एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी, Y एक्सिस पे प्राइस। PCC में दोनों ही जो है हमारे पास क्या होते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, यानी कि दोनों ही कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं PCC कर्व और डिमांड कर्व में देखूं तो डिमांड कर्व ज़्यादा क्लियर है, सिंपल सी बात है, प्राइसेस गो अप, क्वांटिटी गो डाउन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड देन प्राइस इफेक्ट डिवाइड इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये चीज़ हमें PCC कर्व के थ्रू मिली है, ये चीज़ हमें डिमांड कर्व में नहीं मिली। तो ये थे डिफरेंसेस। अब कंपैरिजन देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का और यूटिलिटी एनालिसिस का। पहले देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों में। दोनों ही सब्जेक्टिव हैं, दोनों ही जो है आपके मन की बात है, आपकी मेंटल एक्टिविटी की बात है। आप ये नहीं समझा सकते हो कि मेरे को कितना यूटिलिटी मिल गया है, आप IC कर्व को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो दोनों ही सब्जेक्टिव हैं। देन कंज्यूमर इज़ रैशनल, दोनों ही अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कंज्यूमर रैशनल हो, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों की ही एक है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूटिलिटी एनालिसिस की, तो हम क्या करते हैं, MU ऑफ X MU ऑफ Y इज इक्वल टू PX ओवर PY, राइट। ये हमारे पास आ जाती है यूटिलिटी एनालिसिस में। अब IC कर्व में क्या है, MRS ऑफ X Y इज इक्वल टू PX ओवर PY। अल्टीमेटली MRS भी क्या है हमारे पास, दैट इज MU ऑफ X ओवर MU ऑफ Y इज इक्वल टू PX ओवर PY। तो दोनों ही एक ही कंडीशन पे लाई करती हैं, लेकिन हाँ कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है। टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों में ही हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद देख लेते हैं सुपीरियरिटी ऑफ जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व जो है ज़्यादा सुपीरियर है। सबसे पहली बात, इंडिफरेंस कर्व जो है मोर रियलिस्टिक है, येस, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें, कार्डिनल की नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इस चीज़ से ये चीज़ बेहतर लग रही है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ ये चीज़ खा के मुझे इतना यूटिलिटी मिल रहा है। फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी, इंडिपेंडेंट कमोडिटी के डिफेक्ट से परे है, फ्री है। कांस्टेंट MU ऑफ मनी, मनी का कांस्टेंट MU हमें यूटिलिटी एनालिसिस में लेना पड़ता है, इंडिफरेंस कर्व में नहीं लेना पड़ता। बेस्ड ऑन लेस अजम्पशंस, इसमें थोड़ी अजम्पशंस कम हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ज़्यादा बेटर बताया है, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया
कि जो चेंज इन द इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दैट इज़ वाई गिवन पैराडॉक्स में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी कम होती है। हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर का एस्टिमेट करने में बहुत सहायक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है हायर दैन डिफरेंस कर्व हायर विल बी द वेलफेयर, लोअर दैन डिफरेंस कर्व लोअर विल बी द वेलफेयर। मोर रियलिस्टिक फाउंडेशन, ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि ऑर्डिनल जो है हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस है। मोर रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा बेटर समझाया है थ्रू इंडिफरेंस कर्व एज़ कम्पेयर टू द यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये था सुपीरियरिटी या फिर कंपैरिजन इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी एनालिसिस का। अब जो है ये देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व है इसका। तो पहला कंजम्पशन, हमने जो भी कंज्यूम करना है तो हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देख सकते हैं कि कितना और क्या कंज्यूम करें। देन कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस होता है कि कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे व्हाट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे व्हाट ही एक्चुअली पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। तो ये जो है ज़्यादा अच्छा जो है वो कंज्यूमर सरप्लस इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझाया गया। इसका एक्चुअली में एक अलग चैप्टर है, तो देखेंगे उसको तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीकॉम में नहीं है, बीए में है, राइट। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो ज़्यादा बेटर इंडिफरेंस कर्व में समझाया गया है। डिमांड का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू किया है। प्रोडक्शन में एक आइसोक्वांट्स होते हैं, आइसो प्रोडक्ट आइसोक्वांट्स होते हैं, वो जैसे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है वैसे हमारे पास आइसोक्वांट है, जिसमें जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड आइसोक्वांट के थ्रू ये देखता है कोई भी प्रोड्यूसर कि सपोज़ मेरे पास दो रिसोर्सेज हैं, कोई एक्स रिसोर्सेज है, वाई रिसोर्सेज है, दोनों को कैसे यूज़ करूं ताकि मेरे पास जो है डेफिनेटली मैक्सिमम प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम हो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो। तो प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल है। एक्सचेंज हमें बताता है कि एक्स कमोडिटी की जगह वाई कमोडिटी कितनी एक्सचेंज करे। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, दिस ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू आईसी कर्व। पब्लिक फाइनेंस में जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास टैक्सेस होते हैं, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि डायरेक्ट में कितना लगाएं और इनडायरेक्ट जो है टैक्सेस में कितना इन्वेस्ट करें, राइट। राशनिंग, राशनिंग यानी कि दो लोगों को जो है चीज़ों को बांटने में कैसे जो है आईसी कर्व इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट। इसको आपने ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही करना है, राइट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स के चेंज आने में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आईसी कर्व के थ्रू देख सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये कैलकुलेशन भी इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हो सकता है। देन क्रिटिसिज्म, तो लास्ट में हम आ गए हैं, तो लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इकोनॉमिक्स में वो होती है क्रिटिसिज्म। तो पहला क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, बहुत सारी अजम्पशंस हैं और बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आम बंदे को नहीं समझ आता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और कैसे करें। इमेजिनरी, इमेजिनरी ज़्यादा है, हम सोच में कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल लाइफ में इतना यूज़ नहीं कर सकते। इग्नोर्स कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क, ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसमें रिस्क हो वो इग्नोर किए हैं। इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव होता है इट्स अ मेंटल एक्टिविटी, हमें नहीं, हम ये चीज़ महसूस कर सकते हैं, अप्लाई हर जगह नहीं कर सकते हैं। देन क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ आईसी कर्व, आईसी कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे इसको किया है। जैसे हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास अलग अलग हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बोलते हैं कि ये इन सभी पॉइंट्स पे सेम इक्वल सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग जो है सेटिस्फेक्शन होगा। अगर यही हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म के घेरे में आ जाएगा, राइट। देन एजम्पशन ऑफ कन्वेक्सिटी, हम कहते हैं कन्वेक्स ही होएगा, कनकेव नहीं हो सकता, बट सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट से कि क्यों नहीं हो सकता, कनकेव भी हो सकता है, हम हमेशा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही क्यों लेते हैं। ओल्ड वाइन्स न्यू बॉटल्स, यानी कि पुरानी ही बातें की हैं लेकिन नए तरीके से कर दी हैं। इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन एमआरएस,
विदाउट MU, ठीक है। MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को मार्जिनल यूटिलिटी के बिना हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो यानी अल्टीमेटली हम मार्जिनल यूटिलिटी को ही यूज़ कर रहे हैं। लाफेबल कॉम्बिनेशंस, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन 2 शर्ट्स 10 पेयर ऑफ शूज़, तो ये लाफेबल कॉम्बिनेशन है। हम 10 शर्ट्स 2 जूता की जोड़ी हो चलेगा, लेकिन 10 जूते की जोड़ी है लेकिन सिर्फ 2 शर्ट्स हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं चलेंगे। लेकिन इंडिफरेंस कर्व पे ऐसे कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम यूटिलिटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। देन इम्प्रैक्टिकल, देखा जाए तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, लेमैन को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।